आज हम हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट राजकमल त्रिपाठी उनके विचारों और रणनीतियों पर आधारित है। जी। मुद्दा यह है कि आज के दौर में अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए ऑनलाइन मौजूदगी सिर्फ अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब बिजनेस चलाने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गई है। सही कहा। ये मरीजों तक पहुंचने, अपनी पहचान बनाने और उनसे रिश्ता कायम करने का एक बेहद कारगर तरीका है। और अक्सर किफायती भी। बिल्कुल। तो देखते हैं कि त्रिपाठी जी इसे कैसे देखते हैं, उनकी क्या सोच है इस पर। बिल्कुल। और देखिए, राजकमल त्रिपाठी की सोच में जो खास बात मुझे लगती है वो ये कि डिजिटल दुनिया में सिर्फ होना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, जरूरी है एक मजबूत, एक असरदार पहचान बनाना। उनका मकसद हेल्थ केयर ब्रांड्स को सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग से आगे ले जाना है। मतलब सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक ऐसी पहचान बनाने में मदद करना जो मरीजों का भरोसा जीते और क्लिनिक को असल में आगे बढ़ाए। हाँ, ये बात तो है। मतलब सिर्फ वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बना लेना ही काफी नहीं हुआ फिर। नहीं, असल खेल तो रणनीतियों का है, प्रभावी रणनीतियों का। त्रिपाठी जी इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल मरीजों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच एक पुल बनाने, एक रिश्ता काम करने के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक कनेक्शन। तो उनके नजरिए से कौन सी रणनीतियां सबसे अहम हैं? किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? जी, जो स्रोत हमारे पास है वो कुछ मुख्य डिजिटल मार्केटिंग तरीकों पर रोशनी डालते हैं जिन पर त्रिपाठी जी खास ध्यान देते हैं। जैसे? सबसे पहले है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, एसईओ। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई मरीज गूगल या किसी और सर्च इंजन पर अपनी स्वास्थ्य समस्या या डॉक्टर के बारे में खोजे तो आपका क्लिनिक या अस्पताल आसानी से मिल जाए, ऊपर दिखे। और त्रिपाठी जी शायद इस बात पे जोर देते होंगे कि सिर्फ सामान्य कीवर्ड्स नहीं बल्कि मरीज असल में जो सवाल पूछते हैं। अच्छा, जैसे घुटने के दर्द का सबसे अच्छा इलाज क्या है, या मेरे नजदीक अच्छा डेंटिस्ट कौन है, इस तरह के सवालों के जवाब आपके कंटेंट में हो, ताकि सही मरीज आप तक पहुंचे। बिल्कुल। और खासकर लोकल सर्च में ऊपर दिखना वो तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, यानी सही जानकारी सही समय पर मरीज तक पहुंचाना, ये हुआ एसईओ। और इसके अलावा है पेड विज्ञापन, जैसे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। हाँ, इनसे तो शायद नतीजे जल्दी मिलते होंगे। पर एक सवाल है, क्या ये सिर्फ बड़े अस्पतालों के बजट में ही फिट होता है या छोटे क्लिनिक भी इसका समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है त्रिपाठी जी का नजरिया यहाँ भी प्रैक्टिकल ही होगा। अच्छा। पेड एड्स का फायदा यह है कि आप बहुत सटीक तरीके से अपने टारगेट मरीजों तक पहुंच सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी खास इलाके में रहने वाले या खास लक्षणों या बीमारियों के बारे में सर्च करने वाले लोग। छोटे क्लिनिक भी कम बजट में इसका स्मार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। कैसे? अगर कैंपेन सही ढंग से प्लान और टारगेट किया गया हो। बात सिर्फ पैसा खर्च करने की नहीं है, सही जगह सही लोगों पर खर्च करने की है। समझ गया, सही जगह। और फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हेल्थ केयर में इसका क्या मतलब है त्रिपाठी जी के हिसाब से? कंटेंट मार्केटिंग त्रिपाठी जी की सोच का एक अहम हिस्सा लगता है। खासकर वो जो रिश्ते बनाने वाली बात थी ना। हाँ। ये सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखने या जानकारी देने के बारे में नहीं है। हेल्थ केयर में इसका मतलब है ऐसा कंटेंट बनाना जो मरीजों की चिंताओं को समझे, उन्हें राहत दे और भरोसा पैदा करे। भरोसा, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। सोचिए, सफल इलाज की कहानियां शेयर करना, डॉक्टरों के साथ लाइव सवाल जवाब सेशन करना या आम स्वास्थ्य मिथकों को दूर करना। हाँ, ये सब तो काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। ये सब मरीजों को आकर्षित भी करता है और उनका विश्वास भी जीतता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह की देखभाल है जो आप ऑनलाइन दे रहे हैं। ये तो वाकई दिलचस्प नजरिया है। मतलब कंटेंट के जरिए भी मरीज से जुड़ाव बनाना। अच्छा, और जाहिर है आज के जमाने में सोशल मीडिया, उसे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इस पर त्रिपाठी जी का क्या नजरिया होगा? देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ अपडेट पोस्ट करने की जगह नहीं है। त्रिपाठी जी इसे शायद एक कम्युनिटी बनाने, मरीजों से सीधी बातचीत करने, इंटरेक्शन, हाँ, और ब्रांड के एक मानवीय छवि बनाने के एक जरूरी मंच के तौर पर देखते होंगे। यहाँ आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपके क्लिनिक या अस्पताल में मरीजों की परवाह की जाती है। सही प्लेटफॉर्म चुनना भी जरूरी होगा। जी हाँ,
सही प्लेटफॉर्म चुनना और लगातार एक्टिव रहना, ये यहाँ कुंजी है। तो ये सभी रणनीतियां एसईओ, पेड एड्स, कंटेंट, सोशल मीडिया सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इनको अमल में लाना कितना मुश्किल है, खासकर उन डॉक्टरों के लिए जो पहले से ही इतने व्यस्त हैं। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर त्रिपाठी जी के दृष्टिकोण की खासियत सामने आती है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। क्या खासियत है? उनका पूरा जोर व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख रणनीतियों पर है। प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड। बिल्कुल, यानी ऐसे तरीके सुझाना जिन्हें हेल्थ केयर पेशेवर अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी अपना सकें और जिनसे वाकई मरीजों की संख्या बढ़े या मौजूदा मरीजों का अनुभव बेहतर हो। उनका लक्ष्य शायद जटिल मार्केटिंग सिद्धांतों को सरल एक्शन लेने योग्य कदमों में बदलना है। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब मिलकर न सिर्फ क्लिनिक को सफल बनाते हैं, बल्कि हेल्थ केयर सेवाओं को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और भरोसेमंद भी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, आज के डिजिटल युग में हेल्थ केयर व्यवसायों के लिए एक सोची समझी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति, जैसी राजकमल त्रिपाठी सुझाते हैं, वो सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और ये सारी गहरी जानकारी उनकी किताब हेल्थ केयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक एक्सपर्ट की 500+ टिप्स से ली गई है, जिसमें इन सब पर और विस्तार से बात की गई है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या ये डिजिटल रणनीतियां सिर्फ मरीजों को दरवाजे तक लाने का जरिया हैं, या फिर ये मरीज के पूरे हेल्थ केयर अनुभव को, डॉक्टर और सिस्टम में उनके भरोसे को बुनियादी तौर पर बदलने की क्षमता रखती हैं? ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।